हाउ आई मेड 75,000 प्रॉफिट। लेट्स सी। मैंने 2 जनवरी 2026 को 75,350 का प्रॉफिट मैंने बुक करा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो मोस्ट प्रॉफिटेबल डेज रहा है वो है 21 जुलाई 2025 को 1,20,750। बट इस प्रॉफिट से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप मेरे पिछले मंथ का ट्रेड आप देखोगे तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं लॉसेस में ही है, ड्यू टू मार्केट लिक्विडेशन या तो वॉल्यूम कम रहता है। दिसंबर का मंथ जनरली जितने भी आप ट्रेडर को देखोगे मार्केट में वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से ज़्यादातर जो ट्रेडर है वो आपको लॉस पे ही दिखेंगे। एज इट इज़ मेरा भी जो ट्रेड है या मेरा जो सेटअप है, स्ट्रेटजी है, वो दिसंबर में प्रॉपरली वर्क नहीं किया, जो कि ऐसा जनरली होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि साल भर आपका स्ट्रेटजी 12 महीना चले। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे 2-3 मंथ्स आते हैं जहाँ आपका सेटअप या आपका स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो आपको उस चीज़ को भी समझना होगा, पेशेंसली वेट करना होगा। लेट्स सी, दिसंबर का जो मंथ रहा है वो मेरा 69,000 का लॉस पे रहा है। और उसके पिछले मंथ भी अगर मैं जाऊँ तो आप यहाँ से नवंबर के मंथ में, तो नवंबर के मंथ में भी आप देखोगे तो मैं ओवरऑल ब्रेक इवन के आसपास हूँ, 3,000 के आसपास। वैसे में ये मेरा बड़ा प्रॉफिट रहा है एक रिलायंस में 84,000 का, और बीच में एक 6,000 यानी 90,000 का। तो 90,000 का प्रॉफिट होने के बाद भी मैं इस मंथ ब्रेक इवन के आसपास रहा नवंबर के मंथ पे, और दिसंबर के मंथ में भी लॉस में रहा। यानी 3,000 और 69,000 में एक रफली लेके चलो 73,000 का लॉस रहा 2 मंथ में। 2 मंथ कुछ खास मार्केट प्रॉफिट नहीं दिया, हालांकि प्रॉफिट आया, बट कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट को ड्रॉ डाउन कर दिए, यानी कि वो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिसके वजह से लॉस में रहा। लेकिन अगर आप अपने सेटअप पे प्रॉपर तरीके से बैठते हैं, प्रॉपर वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में ये बेटर रिजल्ट, बेटर रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। और जो भी आपका सेटअप है, बहुत टाइम ऐसा आएगा जो खराब चलेगा, प्रॉपर प्रॉफिट नहीं देगा, बट आप उस सेटअप पे स्टिक रहो। जब आपका टाइम आएगा वो आपको वन टाइम में वो पूरा महीने भर का प्रॉफिट वो देके चला जाएगा, जो यहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है लाइव ट्रेड से। लेट डिस्कस कि मैंने एंट्री कहाँ किया था। मैं ये दिखा देता हूँ प्रॉफिट, ये स्क्रीनशॉट रिलायंस का, इधर गोल्ड पेटल, और इधर जो मैंने बुक करा था बोस लिमिटेड पे 42,000 और हीरो मोटो पे 32,000। लेट्स सी ऑन चार्ट, डिस्कस ऑन चार्ट। बोस लिमिटेड जो है मेरा वो एंट्री था 36,250 के अराउंड, ठीक है। मैंने इस ब्रेकआउट के पास खरीदा था और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस ये लो के आसपास था मेरा, और यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट मैं यहाँ एग्जिट किया। रीज़न क्या है, जिस दिन ये मूवमेंट किया उस दिन मैं कहीं पिकनिक में था, मैं सेटअप पे नहीं बैठा था सिस्टम पे, जिसकी वजह से मोबाइल मेरे पास था और मोबाइल पे ट्रैक करना ईजी नहीं होता है, उस पर ज़्यादा मुश्किल होता है। और जिस जगह में था वहाँ नेटवर्क भी नहीं था प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से जैसे मुझे 4-5% का मूवमेंट दिखा, मुझे उस टाइम कट करना पड़ा। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो हीरो मोटो का, वो अगर मैं डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हो इस पे भी जो मेरा वो एंट्री है हीरो मोटो पे कहीं ना कहीं इस प्राइस के आसपास है, और यहाँ से एक कैंडल 3.25% का मूवमेंट कहीं ना कहीं लगाया, और मैं इस कैंडल के आसपास जैसे ये कैंडल बनाया तो मैंने डिसाइड किया कि अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तभी मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेलिंग करते हुए प्रॉफिट को रनिंग करूंगा। बट ठीक 3-4 कैंडल बनाने के बाद यानी 1 घंटा वेट कराने के बाद फाइनली मार्केट वहाँ से ब्रेक डाउन होता है, लो को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से मुझे पोजीशन को एग्जिट करना होता है। तो ये दोनों ट्रेड का लॉजिक था, और कहीं ना कहीं आप समझ पाए होंगे कि मैंने ट्रेड कहाँ से लिया, क्यों लिया, क्या रहा। और सबसे ज़रूरी बात, जो मेरा ये मैंने अपना पीएनएल दिखाया 2 मंथ का, पिछले 2 मंथ का, और उसमें प्रॉफिट रहा है, बट कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसकी वजह से पेयरली मुझे लॉस बुक करना पड़ा है, और ये चीज़ें भी होती है, ये रियलिटी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर मंथ प्रॉफिट पे रहो, हर मंथ ग्रीन रहे। बहुत बार ऐसे होते हैं कि 12 महीने में से 1-2 महीना ऐसे आता है कि कहीं ना कहीं आपको लॉस में पेयर अप करना पड़ता है, बट
अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने सिस्टम के हिसाब से चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट को भी बुक करते हो। दैट्स इट। बाकी और भी नॉलेज लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में सारे वीडियोस मैंने डाला है और भी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, जिससे आप लोग को कहीं ना कहीं वो नॉलेज मिले, वो सारी चीज़ स्किल मिले, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग। दैट्स इट।